आचार्य कल्पवल्लि पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9 पेज नंबर 329 पर हमने जो पढ़ लिया वो फिर से पढ़ते हैं तीसरे लाइन से। इस प्रकार अनुपम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी अपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती, परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इसी अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है। इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना जैसे पुत्र का आदि विवाह आदि कारणों को मिलाए। पश्चात बहुत पुरुषों को तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो न हो, इसे तो उपाय करना। उसी प्रकार सम्यक्त्व का 3 कारणों को मिलाए पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो न भी हो, परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अपने से बने वो उपाय करो, मतलब कुछ अपने हाथ में है और वो उपाय करने को कहा जा रहा है। देखो विचार करो ध्यान से। तीर्थंकर भगवान समोशरण्य में क्या देते हैं? उपदेश, दिव्य ध्वनि, दिव्य उपदेश भी कहा जाता है। क्या करने को कह रहे हैं? इसी विचार का वहाँ पर उपदेश क्या है हमारे को? मतलब सिंपल है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम वस्तु विज्ञान को समझे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो धर्म मतलब है क्या? अब हर वस्तु के अंदर अपने गुण धर्म है, जिसको धर्म वर्ड वहाँ से आया है। गुणों को धर्म कहा जाता है, जिसके अंदर जो गुण वो उसका धर्म। तो हमें सुख चाहिए क्योंकि हमारे अंदर वो धर्म है, गुण है हमारे अंदर, और ज्ञान चाहिए रहता है हमारे को, है ना। हम ज्ञान और सुख की खोज में ही चल रहे थे, मुख्यतः से सुख की, और वो ज्ञान और सुख उत्पन्न होगा उसी वस्तु में जिसमें ये ज्ञान और सुख नाम के धर्म है। सीधी बात है। तो दिव्य उपदेश जो समोशरण से दिया गया वो ये था कि आप स्वयं वो ज्ञान और सुख के उत्पन्न करने वाले पदार्थ हो। बराबर है? तो करना क्या है? तो जो आप हो तो आप उसका लक्ष्य करो, क्योंकि लक्ष्य आज तक बाहर चल रहा है ज्ञान और सुख के लिए। तो लक्ष्य किससे करने का? तो उसका उत्तर है उपयोग से। समझ गए? इतना उपदेश है बस। अपने उपयोग से को उपयोग से बाहर की ओर लक्ष्य ना करो। तो बाहर की ओर लक्ष्य कराने वाला कौन? इंद्रिया। इंद्रिया ही तो बाहर का लक्ष्य कराती है, क्योंकि इंद्रिया के जितनी खिड़कियां हैं वे बाहर की ओर खुलती है। आँख बाहर को देखती है, कान बाहर की आवाज़ें सुनती है, गंध बाहर की ही आती है, बाहर के टेस्ट है, बाहर का स्पर्श। इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर खुलते हैं। तो उपयोग को इंद्रियों के द्वार से बाहर बहाओगे तो परद्रव्य ही जानने में आएंगे। फिर परद्रव्य में वो ज्ञान और सुख वाला जो आपके रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान और सुख को उत्पन्न करने वाला जो नैसर्गिक पदार्थ है वो तो इधर है। समझे कि नहीं? नमक के डलीने से जैसे खारापन अखंड अनंत काल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा, बस वैसे ही आत्मा नाम के पदार्थ में से ज्ञान और सुख निरंतर बहता है, अनंत काल से बह रहा है, अनंत काल तक बहेगा। फिर हमें चाहिए तो ज्ञान सुख, और चाहिए तो हम सर्च किधर कर रहे हैं? बाहर। तो ज्ञान और सुख का उत्पादन करता अंदर है, और ज्ञान और सुख खोज किधर रहे? बाहर। तो दिव्य उपदेश ये है कि ज्ञान और सुख अंदर है, और तो फिर उपयोग को बाहर मत जाने दो। इतना तो उपदेश है, और ये कठिन है, बताओ। ये उपदेश तो जो शब्द नहीं समझ सकते, ऐसे तिर्यंचों को भी समझ में आ रहा है मुद्रा देखकर। हाँ या नहीं? क्या लगता है आपको? तिर्यंच पूरे शब्द समझते होंगे वहां पर? आप समझ रहे? तिर्यंच विद्या समोशरण में
और वो मुद्रा बता क्या रही है, बताओ भला, बोलो क्या वो मुद्रा, अब समझ में आया हूँ आपको। मुद्रा का उपदेश, उपयोग को अपने वस्तु में लगाओ, बस। उपयोग मतलब अपने ज्ञान दर्शन को, अपने ध्यान को, है ना। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, तो ध्यान कहाँ लगाओ, अपनी ही आत्मा में, अपनी वस्तु में। क्योंकि वो वस्तु कैसी है, वो वस्तु याद रखना, वो वस्तु मतलब साधारण चीज़ नहीं, वो एक्चुअल भगवान है। जिस दुनिया में जिसको भगवान बोला जाता है ना, वो वस्तु अंत में इधर शरीर के अंदर वही वस्तु है जो भगवान है। तो अपने ज्ञान को अपने भगवान में लगाओ, क्योंकि परमात्मा दशा से कम नहीं है, क्योंकि जितने भी परमात्मा बने इसमें से ही बने हैं। तो यही नैसर्गिक वस्तु है, यहाँ से ही यहाँ पर ही परमात्मा है, यहाँ ही ज्ञान है, यहाँ ही सुख है, और कहीं है नहीं। बाकी कल्पनाएं है, सब भ्रांति है। कैसी है बताइए लाइन, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। लाइन कितनी गजब की, जग का सुख तो मृग दृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। समझ रहे, हम भी उसमें छे ना। हम अपनी निधि कहाँ खोज रहे हैं, हम ज्ञान सुख कहाँ खोज रहे हैं। क्या हम तीर्थंकरों के उस मुद्रा के और उनके दिव्य ध्वनि के ग्राहक है? समझे हमने उनके दिव्य ध्वनि के उपदेश को। वहाँ पर तो कितना क्लियर कट मैसेज है, बताओ। उन्होंने प्रक्षाल पूजन आदि सेवा आदि के उपदेश दिए नहीं है, आप समझना। ये उपदेश थोड़ी है वहाँ पर, ना वो मुद्रा में ना वो वचनों में, समझे कि नहीं। पर कुछ इतने अज्ञानी जीव थे, तो उनके लिए चल भाई तू एक मंदिर में तो आया कर, ऐसे व्यवहार उपदेश भी आए हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, व्यवहार उपदेश भी होता है, परंतु वो मुख्य उपदेश नहीं, क्योंकि वो उपदेश प्रतिमा की मुद्रा जो है उससे मैच नहीं करती। समझे कि नहीं। एग्जाम्पल, मंदिर जी जाना धर्म है, अगर भगवान जी का यही उपदेश है, तो मुनिराजों को जो ध्यान कर रहे हैं वो मंदिर जी में नहीं जाते, तो ये तो उपदेश का उल्लंघन हुआ, आज्ञा उल्लंघन। आज्ञा उल्लंघन किया उन्होंने, विचार करो। मैंने जब पहली बार बोला था ना कि उपवास के दिन दर्शन नहीं किए तो भी चलता, तो लोग बोल रहे क्या बातें कर रहे हैं। समझे क्या नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। वो अब वो जैसे देखो, मैं आपको बताऊँ, हम बहुत देखो भारत की जनता ऐसी थी, कोई भारत को इतना लूटा क्यों गया कि भारत की जनता भोली बहुत है, कोई भी बात पे विश्वास कर लेती है। इधर भारत को सिर्फ लूटा गया है, आज तक जितना लूटा गया भारत को लूटा गया है, क्योंकि भारत के लोग बहुत अच्छे थे, विश्वास करते थे। वो विश्वासघात होता रहा, हमेशा होता गया, आज भी हो रहा है। तो दिक्कत ये है, विश्वास क्यों कर लेते, विज्ञान से परिचित नहीं है। विज्ञान में साइंस, जो आज वस्तु स्वरूप जो भगवान जी ने बताया ना, देखो आपको लग रहा होगा वस्तु स्वरूप विचार खुशी से लिखा है कि नहीं, वस्तु स्वरूप ही है जैन धर्म। सोचो मेरी भावना, जैसे साधारण पाठ में भी एंड में क्या लिखा, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। तो वस्तु स्वरूप के विचार से ही, तो जो वस्तु स्वरूप को विचार कर लेता है वो इस भ्रांति में पड़ता नहीं, किसी से ठगा नहीं जाता। सुख कहाँ मिलेगा पूछा हमने, तो किसी ने बोला शिखर जी मिलेगा, किसी ने बोला मंदिर जी मिलेगा। सो रहा, कोई बोले तू पैसे कमा वहाँ पे मिलेगा, प्रॉपर्टी कमा वहाँ पे मिलेगा, पत्नी से मिलेगा, बच्चों से मिलेगा, पद मिलने पर, प्रसिद्धि मिलने पर, गोवा घूमने पर, फॉरेन टूर घूमने पर। समझ लीजिए ये सब क्या है, ये वही बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं ये सब। वस्तु विज्ञान से बताओ, हमारे को साइंस से बताओ, कहाँ सुख आएगा। वहाँ पर कौन सी, गोवा में पानी में से आने वाला है, फॉरेन टूर में फ्लाइट में से आने वाला है, शराब पीने में से आने वाला है, पत्नी बच्चे में से आने वाला है। ये तो तुम तो काल्पनिक बातें थोप रहे हो हमारे ऊपर। तुम्हारे को भ्रांति हो गई और भोजनों को भ्रांति हो गई, इसका अर्थ थोड़ी कि वहाँ से सुख आने लग जाएगा। और साइंस बताओ सुख कहाँ से आएगा, वहाँ पर कौन से टाइम पर, कौन से जगह पर, कौन से वस्तु में से, बताओ। कोई उत्तर नहीं है। वो तो क्या, एक ने भ्रांति बना ली, उसने स्टेटस पर डाली, सब ने भ्रांति स्टार्ट कर दी, और फिर एक से हज़ारों होते हैं, हज़ारों से लाखों होते हैं, लाखों करोड़, बाद में वो ट्रेंड बैठ जाता है क्या नहीं। यही ऐसे ही तो चालू हुई पूरी चीज़ें। आए नहीं, एक ने गलती से वो है ना क्या, चाबी लगा दी। कुछ था ना वो, हाँ
पेड़ की चाबी लगा दी, सब आके चाबियाँ लगा रहे थे, है ना? वो कहानी थी ना, फेमस हुई थी बीच में। तो विचार करो, ऐसे बढ़ते हैं ये भ्रांति। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है कि सुख नाम का जो भाव है वो जीव नामक वस्तु में से आएगा। ये उपदेश है, ये साइंस है, ये विज्ञान है। हम जो बात कर रहे हैं वो ऑर्थोडॉक्स नहीं, विज्ञान की बात करते हो, वैज्ञानिक। तुम बात कर रहे हो वो काल्पनिक है। लोग बोलते हैं आत्मा काल्पनिक है। बेटा तुम जो बोल रहे हो ना सुख दुनिया में आएगा वो काल्पनिक है। तुम प्रूव करके बताओ किसी को सुख आया क्या? हम प्रूव करके बताते हैं आत्मा में से सुख आता है। बताओ, कल्पना कल्पना हम कर रहे हैं कि तुम कर रहे हैं? विचार करो जरा। आत्मा काल्पनिक नहीं, संसार में सुख काल्पनिक है। एखादे को बताओ सुख मिला होगा परमानेंट, तो बताओ। और आत्मा परमानेंट चीज है और उसमें से सुख आता है, ये वैज्ञानिक बात है पूर्णतः। आज के साइंस को चैलेंज करते हुए हमको साइंस आ रहा है इस कंक्लूजन पर। अभी क्वांटम फिजिक्स वगैरह सब पहुंच रहे हैं इसके ऊपर। है क्या ये जो दिख रहा है आपको? मिट्टी है वो, मिट्टी के अलग अलग आकार है। सुख कैसे आ जाएगा उसमें से? स्पर्श रस गंध वर्ण आता है उसमें से, तो उसमें सुख नहीं आएगा। तो ये विज्ञान दिव्य उपदेश है जिनेंद्र भगवान का। सोचो कितना गजब का बात बोली है उन्होंने कि वैज्ञानिक बात वो टाइम पे जब विज्ञान शब्द भी नहीं था भारत में समझ रहे? तब ये वस्तु स्वरूप बोला गया। तब आचार्य कुंद 2000 वर्ष विचार करो, द्रव्य गुण पर्याय बोल रहे हैं, वैज्ञानिक बातें कर रहे। 2000 वर्ष पहले तो लिखा गया, उसके पहले तो कब से था हमारे पास। और तब कुछ भी नहीं, साइंस तो भी सब 100 150 200 300 साल की रिसर्च है ये सब। और ये सब वहाँ से जाए वाली हमारे ग्रंथों में से। तो बोलना ये है कि कहाँ से? तो वस्तु स्वरूप जो है उसको समझो। तो आप भी क्लैरिटी कर लो कि सुख आएगा तो आत्मा नाम की वस्तु में से आएगा। तो ये आत्मा दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती, तो तू ये याद रखना, तो वो प्रक्रिया फॉलो कर। प्रक्रिया फॉलो करने की उन्होंने बताया क्या करना होगा तुझे। तो पहले समझना होगा कि आत्मा नाम की वस्तु है, ये पढ़ना और सुनना होगा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? अमूर्ति है, देह प्रमाण रहता है, पूर्व कर्म से उसको एक शरीर प्राप्त होता है, उस शरीर में कुछ काम रहता है, फिर शरीर छूट जाता है। ये प्रक्रिया को सुन, पढ़, फिर इसके ऊपर चिंतन कर। जब चिंतन करेगा तो तुझे परीक्षा करके निर्णय होगा, और निर्णय करने पर विश्वास होगा, क्योंकि रियलिटी यही है। विश्वास करना होगा इस रियलिटी के ऊपर। विश्वास कब आएगा? जब तू परीक्षा करेगा तो। नहीं आप बोल दो हम तुम्हारे पे विश्वास करते हैं, इससे विश्वास नहीं आएगा। क्योंकि मैं बोलूँगा मेरे बातों पे विश्वास करोगे, तो कल दूसरी बातें बोलेगा कोई, उस पे बातों पे विश्वास करोगे। यही तो ठगते आएगा मन आदि से इसी से। आप विचार करो जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है, जिनवानी जो बोल रही है वो सही है कि नहीं है। विचार करो क्या उपदेश दिया उन्होंने कि परमेष्टि ही सुखी है। पहला तो उपदेश यही है, और कोई सुखी नहीं। ये इस बात का विश्वास करो। दुनिया में कोई सुखी है? चेक करो, परमेष्टि सुखी किस बेस पर? क्योंकि मैंने क्या बताया था, सुखी होने के लिए तो क्या चाह रहा है? घर गाड़ी बंगला बने, प्रॉपर्टी बने, फिर चैन से बैठो। तो चैन से बैठने वाले कौन है? परमेष्टि तो परमेष्टि ही सुखी है। बाकी तो कमा धमा के भी चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं। तो चैन से बैठकर जो आत्मा में रमे, पास परमेष्टि ही सुखी है, ये श्रद्धा करो। तो जीव अजीव में से भी अजीव में सुख नहीं है, जीव में सुख है, इसका विश्वास करो। आसरो बंधु में दुख है, संवर जरो मोक्ष में सुख है, इस बात का विश्वास करो। अपना सुख बाहर से कैसे आएगा? अपनी वस्तु में से आएगा, इसका विश्वास करो। और अपनी वस्तु कौन सी है इसका विश्वास करो, यही प्रक्रिया है। और ये विश्वास करने के लिए इसका विचार करना, विचार करने से ही प्राप्ति होती है। क्लियर कट उपदेश है। क्या करना है मैंने क्या बताया आपको? भगवान जी ने क्या उपदेश दिया हमारे को? सुख आएगा आत्म वस्तु में से, और आत्म वस्तु में से सुख कब आएगा? जब उधर उपयोग लगाया जाएगा। बस इतना क्लियर कट है वो उपदेश। उपयोग को उधर लगाना है, तो उपयोग डायरेक्ट आत्मा में नहीं लगता। तो माध्यम रास्ता क्या है बोलो? उसका रास्ता मन है, समझा? अभी आँख और कान की ओर लगा रहे हो आप अपने उपयोग को, हाँ या नहीं? देखो जो रील्स देखते हो क्या करते हैं? उपयोग को आँखों के ओर लगाकर मोबाइल की ओर लगा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? मूवी देखने वाले, टेलीविज़न देखने वाले, गाने सुनने वाले, उपयोग को आँखों के और कान की ओर लगा रहे हैं, है ना? आप भी जब जिनमानी पढ़ने को आए हो तो आँख और कान की ओर ही उपयोग लगाए हो, हाँ या नहीं? अब इस उपयोग को आँख और कान से हटाकर मन में लेकर जाना है। देखो रास्ता बता रहे हैं। रास्ता पहले क्या आएगा? जिनवानी का देखना आएगा और जिनवानी का सुनना आएगा, उपदेश ये आएगा, बराबर है? उपयोग से। फिर उपयोग से मन की ओर जाना होगा, ये कहा प्रक्रिया।
और फिर उस उपयोग से अपनी वस्तु की ओर आना होगा। यह प्रक्रिया है पूरी। इसका रास्ता मन की ओर होकर ही गुजरता है। मन के अंदर गए बिना उपयोग से आत्मा अनुभव होगा नहीं, आत्मा दिखेगी नहीं। हम तो ये चाह रहे हैं कि आपका उपयोग आत्मा में जाए, लेकिन अभी जाने रहा ना, तो मन में लगाओ और मन से आ जाएगा आत्मा में। समझ रहे कि नहीं? ये प्रक्रिया है, क्लियर कट लिखी हुई है यहाँ पर। और भगवान जी का भी उपदेश यही है। और आपको हमारा भगवान जी जीवन देखो तीर्थंकरों का, क्या किया उन्होंने। उपयोग को दीक्षा काय के लिए ली जाती है, जंगल में क्या मिल जाता है, समझे। उपयोग को आत्मा में लगाने के लिए डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसलिए एकांत में गए, हाँ या नहीं, विचार करो। तो खेल काय का है, उपयोग के डायरेक्शन का है, और उपयोग को मन के माध्यम से आत्मा की ओर लगाने का है। क्यों आत्मा की ओर क्यों लगाने? क्योंकि तुझे चाहिए क्या ये बता। ज्ञान और सुख, तो ज्ञान और सुख उधर से आता है। उपयोग जब अपने आत्मा को देखता है तो वहां से ज्ञान और सुख की उत्पत्ति होती है। ये प्रक्रिया है, समझे कि नहीं? यदि हम ज्ञान उपयोग को आत्मा में न लगाए तो फिर बता, तुझे ज्ञान और सुख की उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों? क्या होगी? इच्छाओं की उत्पत्ति होगी। तू एक देखता है, दूसरे देखने की इच्छा हो जाती है, एक सुनता है, दूसरे सुनने की इच्छा होती है, एक को छूता है, दो को छूने की इच्छा होती है। यही तो हो रहा है, और क्या। ठंडी हवा की इच्छाएं प्रारंभ हो जाएगी, नरम गद्दे की इच्छाएं प्रारंभ हो जाएगी। विचार करो, ये सब इच्छाएं तो है। तो जो यानी अंदर तो ज्ञान सुख को नहीं देखेगा तो बाहर देखकर इच्छाएं उत्पन्न करेगा और इच्छाओं की पूर्ति में लगेगा। हमको पता ना, कल भी बात बताई थी, शॉर्ट में बता देते, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ये इच्छा होती क्या है। यही अग्नि है, यही इसमें भड़क रहे हैं और हम इसमें जल रहे हैं। पता है क्या, लोग काहे में लगे हुए? एक जो इच्छा हुई उसको बुझाओ, वो इच्छा, दूसरी इच्छा होती है उसको बुझाओ, फिर तीसरी इच्छा होगी उसको बुझाओ। ये समझ ही नहीं रहे इच्छा जन्म कहाँ से रही है। पहले घर की इच्छा हुई उसको बुझा दिया, गाड़ी की इच्छा हुई उसको बुझा दिया, पद की इच्छा हुई उसको बुझा दिया। विचार करो, और कर क्या रहे? इच्छाओं को बुझाने का प्रयत्न कर रहा है। एक बुझी नहीं, दो चार खड़ी हो गई, और फिर उसमें चक्कर में फिर उसको बुझाने में लग गए। समझे कि नहीं? कभी बैठा के शांति से, कोई अब कोई अग्नि नहीं है, अब शांत बैठो, तो वो होता ही नहीं, क्योंकि अग्नि इधर से उत्पन्न हो गया। अग्नि इधर से क्यों उत्पन्न होती? जो उपयोग है हमारा, वो आत्मा को नहीं देखेगा तो इच्छा उत्पन्न करेगा। रूल है ये। और फिर इच्छा उत्पन्न, तुम दिन भर जिंदगी भर क्या करने में लग जाओगे पता है ना। फिर वो इच्छा को, जो इच्छा उत्पन्न हो रही है उसको बुझाने के प्रयत्न में लगोगे। जब तक वो इच्छा बुझेगी नहीं तब तक परेशान रहोगे। समझ रहे कि नहीं? ये प्रक्रिया समझने की जरूरी है बहुत। और फिर जिसने अपने उपयोग से अपनी चैतन्य वस्तु को देखा, उसको इच्छा उत्पन्न, वो इच्छा की अग्नि उत्पन्न होना बंद हो जाती है, तो उसको बाहर मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सोचो, ये सब बातों का गहरा सिद्धांत है जो हमें को समझना है। मुनिराज कर क्या रहे? अपनी इच्छा की अग्नि तो जला दी उन्होंने, बुझ गई उनकी वो अग्नि, इच्छा की अग्नि बुझ गई। इसलिए कोई दुख नहीं है, और उपयोग में आया है आनंद। कितना आया है? पहले अतीन्द्रिय आनंद तो आया ही गया, फिर केवल मतलब अनंत सुख भी आया है ना, फिर अव्यवहार सुख भी आया है। इतना सुख कहाँ से उत्पन्न होता है? आत्म वस्तु में से होता है, साइंस है ये, विज्ञान है। मैं सोचो, विज्ञान सीखे बिना, यानी जो जिन्होंने भी बताया द्रव्य गुण पर्याय सीखे बिना, अगर मैं बोलूँ आत्मा में सुख है, तो आपको भी लगेंगे फालतू बातें बोल रही है कि नहीं? मैं आपको एक बात बताता, वस्तु स्वरूप यानी विज्ञान समझे बिना अगर कोई इतिहास बता रहा है तो भी झूठा बोलेगा। क्यों? वो कुछ भी ऐसी इतिहास के ऐसी प्रसंग बोलेगा जो वैज्ञानिक नहीं थे। क्या कहा, समझा क्या? अगर वस्तु स्वरूप समझे बिना कोई भूगोल के बारे में बात करे, वो भी ऐसी काल्पनिक बातें करेगा। वस्तु स्वरूप समझे बिना कोई धर्म की बात करे, उपदेश दे कि ये करो ये नहीं करो, वो भी काल्पनिक उपदेश देता है। आपके वचन विज्ञान के आधार पर होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आत्मा में सुख है, तो मैंने सिर्फ इतना नहीं कहा कि आत्मा में सुख है, मैं तो आपको वस्तु स्वरूप भी बता रहा हूँ। द्रव्य गुण पर्याय, जिस सुख नाम की पर्याय आत्मा नाम के गुण में, आत्मा नाम के द्रव्य में, आत्मा में सुख नाम के गुण में से उत्पन्न होगी। तो ये वैज्ञानिक कथन है। ये आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है। आपके ऊपर तो थोपा ये गया है कि संसार में सुख होगा। वहां पर क्वेश्चन उठाए नहीं तुमने, यहाँ पर आत्मा में सुख होगा, इस बात पे प्रश्न उठा रहे। वहां पे तो पूछना था ना, किसको हो गया बताओ। एक आध प्रेसिडेंट बताओ हमारे को, कोई इसके पहले किसी में सुखी हुआ बताओ कि बेटा पैसे चाहिए, हाँ तो क्या हो जाएगा? पत्नी बच्चे हो गए, फिर क्या हो जाएगा? सुख मिलेगा उसे। कोई हुआ बताओ? वहां पर कैसे विश्वास कर लिया तुमने? ब्लाइंड फेथ,
कैसे? और यहाँ पर हम वस्तु विज्ञान से बता रहे हैं आपको कि सुख आएगा तो आत्मा में से आएगा। तो कैसे? देख लो, तीर्थंकर की प्रतिमा देखो, क्यों प्रतिमा विराजमान करी फिर हमने? उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं है तो वे विज्ञान बता रहे कि नहीं सुख आ जाएगा? वो बता रहे कि नहीं आत्मा वस्तु में से आएगा? सोचो, वैज्ञानिक बात है कि काल्पनिक बात है? पुराने ज़माने की बात है ये। अरे पुराने ज़माने की बातें कर रहे तुम है कि नहीं? वो भगवान जी का काल अलग था, अभी थोड़ी। तो अभी मिठास चेंज हो गई है। किस में से आती है आजकल मिठास? नींबू में से भी आती है क्या? नमक में से भी आती है? काल चेंज होने पर गुण धर्म चेंज नहीं होते ना। गुण धर्म तो जो कि तो है, तो सुख नाम का गुण धर्म किस में से उत्पन्न होगा? बताओ, पुद्गल में से हो जाएगा कि अब काल चेंज हो गया तो आत्मा में से ही होगा। समझे क्या नहीं? अब तुमको दिक्कत क्या हो गई कि आत्मा में से सुख निकालने वाले कोई दूर दूर से दिख रहे हैं ना हमारे को। सब पुद्गल में से सुख खोजने वाले लोगों की फौज खड़ी करी है हमने आसपास। तो वो इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा कि जीव नामक वस्तु में से सुख नाम का भाव आएगा। पुद्गल में से ही खोजते। तो लेट्स ट्राई अगेन वन मोर टाइम। ऐसा करते करते अनंत भोग बीत गए हमारे, एक भी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। समझ रहे? ये जो रूल है ये, समझ रहे? दुखमय सुख आभास, समझ रहे क्या? मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रासाद। कंचन मतलब सोना, कामिनी मतलब स्त्री पुरुष, और प्रासाद मतलब भोजन। इच्छा खड़ी हुई, तड़पा, इच्छा प्रशमन हुई, सुख माना। ये कल्पना याद रखना हमेशा। क्या बोला? सुख, जो हम जिसको सुख मानते हैं, एग्जाम्पल समझ लेना, जिसको दुनिया में सुख बोला जाता है, वो उसकी प्रक्रिया क्या है? एक तीव्र इच्छा, ऐसी इच्छा जो आपसे कंट्रोल और मैनेज नहीं हो रही है। सही है कि नहीं? वो इच्छा ने अंदर अग्नि भड़का दी, अपने को चाहिए। और वो अनबेरेबल पेन सहा नहीं जा रहा, तो उसके इलाज में जो कार्य किया गया, इससे क्या हुआ? वो अनबेरेबल पेन कम हुआ है और इसी को दुनिया ने सुख मान लिया है बता, जग का सुख का मृग तृष्णा है, ये है वो। फिर तो अच्छा हुआ ना, सुख तो मिला ना, मिला ना। अरे अभी तुझे और अनबेरेबल पेन आने वाले, वो भी अखंड, क्योंकि तूने अंदर क्या क्या बैठा दिया अभिप्राय में कि एक भड़काओ इच्छा और उस इच्छा के अग्नि को शांत करो, इसी से सुख आता है। तो अब क्या करने लग गया तू? एक इच्छा क्रिएट करो, उसको शांत करो, फिर एक इच्छा क्रिएट करो, फिर उसको शांत करो। बस यही प्रक्रिया चालू कर दिया हमने। बताओ, इसके सिवा दूसरी कोई प्रक्रिया है क्या? बताओ मुझे, आप बताना सच में। जो ये प्रश्न पूछते थे ना हमारे को कि भाई हमारे को तो दुनिया में सुख दिख रहा, आपको आप बोलते हो कि नहीं है, तो तुझे पता थोड़ी है वस्तु स्वरूप। तुझे ना आत्मा के भावों का ख्याल है, वो तो नींद में कुछ भी बक रहा है। सुख है भैया, आपको नहीं मालूम देखो, मैं आपको बोला ना, मैं जब छोटा था ना, जब स्टार्ट किया तो बोलना, तो मुझे बोलते हैं आपको थोड़ी मालूम दुनिया में क्या रहता है, कि सुख मिलता है, आपको थोड़ी मालूम। अरे हम तो अब तो पूरी दुनिया के देख चुके हैं ना, हम तो अब एज भी हो गया हमारी, देख लिया हमने सब कुछ, जान लियो संसार। समझ रहे कि नहीं? बताओ सुख, बताओ सच में। हमारे पास तो कोई आया, हमने धन को देखा नहीं क्या, हमने भोगों को देखा नहीं क्या, हमने संयोगों को देखा नहीं क्या, पुण्य के फल देखे नहीं क्या, पद देखे नहीं क्या, प्रसिद्ध, हर कुछ देख लिया, सारे कुछ, कहीं पे कुछ नहीं है। ये पक्की बात बोल रहे हो, ये सिर्फ पढ़ी और सुनी हुई बात नहीं, स्वयं अनुभूत बात है। अब मानो है, मानो, समझे कि नहीं? वस्तु स्वरूप तो ये है, नहीं आएगा सुख, नहीं आएगा, पुद्गलों में से सुख नहीं आने का। क्लियर हो रहा है क्या? कि नहीं सिर्फ बोलने का हमारे को, हम बोलेंगे और आप सुनते जाओ। कब तक बोलूँगा मैं इधर, आप कब तक सुनेंगे? बस कंप्लीट हो रही जर्नी। ये तो फिर देखो क्या करना पड़ेगा, फिर अनंत काल बाद ये सुनना पड़ेगा। दूसरा कुछ है क्या वर्ड? मुझे होता तुम अनंत काल बाद आएंगे तो क्या बोलेंगे सुनाने वाले? आत्मा नाम की वस्तु में से सुखाने वाला है और उपयोग को आत्मा में लगाने का। प्रतिमा तो ये चलेगी, उपदेश बदलेंगे क्या? सिर्फ सोचो आप, वो उपदेश भी बदलेंगे क्या? नहीं। तो जो अनंत काल बाद स्वीकारना है वो आज क्यों नहीं? और हमारे को अपने आप को मैच्योर्ड क्यों नहीं बनाना है?
क्यों बुद्धू बने रहना है हमारे को? समझ रहे क्या? हम आगे बढ़े तो सिंपल बोलो, कंक्लूजन क्या है हमारा? बुद्धिपूर्वक प्रयत्न क्या है? उपयोग को जो हम सुन रहे हैं उन विचारों में लगाओ। उपयोग, और याद रखना वहाँ पर भी पीठ सीधी रखना है ये उद्देश्य नहीं हो। आधे घंटे के लिए मुझे बस एकांत में बैठना है, वो उद्देश्य नहीं हो। उपयोग को मैं मन में लगाऊंगा, वहाँ विचार करूंगा मैं कैसा हूँ, और मैं अपने उपयोग को अपनी वस्तु तक लेकर जाने का प्रयत्न करूंगा। यह उद्देश्य के तहत आपने वहाँ बैठना चाहिए। सही है कि नहीं? पीठ सीधी के चक्कर में कहा उपयोग, पीठ में जा रहा है उपयोग समझेगा? दादा बोलते थे बात, है ना? पीठ की ओर उपयोग नहीं जाना है हमारे को, विचारों की ओर। और वो विचार करते करते अगर आप विचारों में उपयोग में लगाए वाले हो तो पीठ सीधी रहेगी बहुत देर तक, पता भी नहीं चलेगा आपको। समझेगा नहीं? अगर पीठ में लगाओगे तो टेढ़ी हो जाएगी, दुखेगा वहाँ पर। तो उपयोग को तो आप बस इस विचारों में लगा कि मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं चेतन स्वरूप हूँ, देह तो उपन है नहीं, पुद्गलों की रचनाएं हैं, नाम कर्म की रचना है ना? देखो हड्डी मांस चमड़े के सिवा और है क्या? तो ये विचार करते करते अपने आप को अपने को देखो यहाँ पे चेतना उपयोग निकल रहा कि नहीं निकल रहा? मुझे तो उपयोग, अच्छा ये समझ लो आज ट्राई कर ही लो आप, उपयोग अभी है कि नहीं आपके साथ? अभी सिर्फ मेरे लिए उत्तर मत दो, दिख रहा है क्या ये बताओ? उपयोग समझ में आ रहा है क्या? दिख रहा है क्या? ये प्रश्न है। मैं एग्जाम्पल बोलता था ना, बताओ आपका लेफ्ट हाथ कहाँ पर है? चेक करो भला, दिखा क्या? समझ में आया क्या था वो? लेकर गए कि नहीं वहाँ पर? और पहले मैंने बोलने लेफ्ट हैंड बोलने के पहले आपको पता चल रहा था क्या वहाँ पे? आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? समझा? तो ये उपयोग जैसे आपने भी लेफ्ट हाथ की ओर लेकर गए, हम बोलते ना बच्चे को दुख रहा कि नहीं दुख रहा, तो वो देखता है उधर उपयोग लगा के समझ रहे कि नहीं? और वो खेलने में रहता उसको उपयोग, तो उसको दिखता भी नहीं, उसे खेल उपयोग का है, समझ रहे कि नहीं? बस जब आपको उपयोग अभी पकड़ में आ रहा है, देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, बस अब उपयोग समझ में तो आ गया कि है उपयोग है। देखो तुझे तो लेफ्ट हैंड तब भी वहीं पर था, लेकिन समझ में आ रहा था क्या? नहीं। ये बात समझ रहे क्या? और खेल किस, सोचो कि जब वहाँ पर उपयोग नहीं था तो वो जड़ जैसा पड़े हुआ था कि नहीं? जहाँ समझ रहे कि नहीं? तो जागरूक कौन है? उपयोग, बाकी सब कुछ जड़। ये समझ रहे क्या? तो ये बॉडी पूरी जड़ है, मेरा उपयोग फास्ट भागता है इसलिए बॉडी एक्टिव दिखती है। क्या कह रहे हो? समझे क्या? समझा क्या आपको? मैंने आपको लेफ्ट हैंड की ओर इशारा करने को बोला तो उपयोग वहाँ पर गया ना, उसके पहले हाथ था कि नहीं वहाँ पर? वो जड़ पड़ा हुआ था कि नहीं? कुछ ध्यान में आ रहा था कि उधर का? कुछ भी नहीं। सही है कि नहीं? मतलब वो बॉडी जैसी की तैसी जड़ पड़ी हुई है हमेशा। उपयोग के कारण इस जीवित कहा जाता है इस शरीर को, हाँ या नहीं? उपयोग स्वरूपी आत्मा, उपयोग मतलब सिर्फ उपयोग नहीं रहता, उपयोग स्वरूपी आत्मा। और जो उपयोग है जो आपने अभी लेफ्ट हाथ की ओर लेकर गए थे वो ही आत्मा है और कुछ नहीं जो उपयोग लिखा ना, क्या लिखा है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। तो वो जो उपयोग इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है वही आत्मा है और कुछ है ही नहीं आत्मा। तो देखो ये मम्मी ने क्या कहा, जब वो शरीर की ओर, जो शरीर के कोई भी भाग की ओर हम लेकर जा सकते हैं उपयोग को, जैसे हमने अभी बोला कि देखो एक आवाज़ आ रही, सुनो सुनो सुनो, तो उपयोग आपको सुनने में जब जाता है तो वो उपयोग का डाइवर्जन और उपयोग सिर्फ आत्मा में होता है। तो डेड बॉडी में मिसिंग क्या है? वही चीज़ है मिसिंग। समझेगा भैया? डेड बॉडी में मिसिंग क्या है? हाथ पैर नाक कान सब कुछ है, हार्ट भी है, ब्लड भी है। समझ रहे क्या? कौन ऊपर में? याद रखना, जहाँ उपयोग वहाँ मैं, और जो उपयोग सो मैं। भैया समझ रहे? अभी देखो पूरी दुनिया के पास कुछ भी नहीं पता कि उपयोग का फंडा कुछ नहीं है। समझे क्या नहीं? किसी के पास नहीं है, ये कोई नहीं समझता। उपयोगो लक्षण, सबको समझदार जी की लाइन सुना था, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा रे? सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। सर्वज्ञ भगवान केवल ज्ञान में
देखा और हमने पूछा कि मैं कैसा हूँ, तो उन्होंने कहा तू उपयोग स्वरूपी है, तो ये पुद्गल तू नहीं है। एज इट इज लाइन आचार्य कुंद कुंद की, आचार्य कुंद कुंद एज इट इज लाइन बोलते तीर्थंकरों की। सोचो वो तीर्थंकर वहां पर जो बोले थे वो आचार्य कुंद कुंद लिख गए, और वो एज इट इज हमारे पास है। विचार करो, केवल ज्ञान की वाणी ये जिनवाणी होती है। वो बोल रहे तू उपयोग स्वरूपी, सोचो भला, सच बताओ मैं उपयोग स्वरूपी हूँ क्या नहीं? मैंने अभी आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया, हम होते हुए भी हमारे को दिख नहीं रहा, और ये इसकी जागृति कराने वाली जिनवानी होती है, बाकी तो सब सुनाने वाले हैं। बताओ किसने आपको उपयोग की चर्चा करी आज तक? बताओ भला, दूर दूर तक चर्चा नहीं है उपयोग वगैरह की। अब बोले कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट होती, अरे लोग अज्ञानी, हम कैसे सुना है उनको इतना डीप? हम बोल रहे हमारे सामने जो बैठे वो भी अज्ञानी थे, पहले सिखाते सिखाते डीप बातें भी से सीखने लग गए। आपने प्रयत्न का किया उनको होशियार बनाने का, अब वो बुद्धू है तो बुद्धू जैसी बातें करते रहोगे जिंदगी भर। पहले मम्मा बोला ठीक है, जिंदगी भर मम्मा ही बोलेंगे बच्चे के साथ हम। पहले मम्मा बोलना जरूरी था उसके साथ, लेकिन हल्लू बोलते बस, अब मम्मा नहीं बोलते, पानी बोलना बेटा, तो पानी बोलेंगे ना। अब और बड़ा हो तो जल बोलेंगे, और वैज्ञानिक हो गया तो H2O बोलेंगे। हम समझेंगे नहीं, जैसा जैसा मैच होता है उसके साथ भाषा भी तो बदलनी है हमारे को। तो वही पता नहीं, मम्मा की भाषा से बच्चा बच्चा चल जाएगा तुम्हारा। तो ये हम भी कब तक आपको, तो ये कब तक ये लौकिक भाषा बोले बंदे जाओ पूजन करो, ये थोड़ी है। उपयोग लक्षण हो आप, जो उपयोग है सो आप हो। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है ना, वो तो आप हो ही नहीं। जो ही मेरे शब्द को जो विषय बना रहा है वो आप हो। समझा क्या क्या बोलो? मैंने समझने की कोशिश कर। कहाँ चल रहा है? जो भी विचार मतलब उपयोगी, तो कहाँ चल रहा है वो तो पूछ रहा हूँ मैं। सभी वैसे बिना विचार का बिना उपयोग का कौन करेगा? मैं कहाँ बोल रहा हूँ? मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ आप जो बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे। प्रश्न क्या बोल रहे हो? कुछ प्रश्न है पीछे ना? प्रश्न, हाँ यही तो बोल रहे हैं। देखो उपयोग हर समय चल रहा है, बॉडी हर समय नहीं चल रही। जब बॉडी शांत बैठी हुई तब भी उपयोग चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? आप समझे कि नहीं समझे? वापस समझो। देखो उपयोग और विचार अलग अलग चीजें ना। वैसे तो अलग है, पर वो अंदर दिखेंगे, वो यहाँ पर नहीं दिखेंगे। अभी आप उपयोग और विचार को एक ही समझो, अभी विचार और उपयोग को एक ही चीज़ समझो, ठीक है? अभी तो वो अंदर सूक्ष्म वाले काम तो बाद में करेंगे हम, अभी इतना सिर्फ समझो। चलो विचार की बात करें, उपयोग को छोड़ दो। विचार जो चल रहे हैं वो हाथ में, पैर में, नाक में, आंखों में, कहाँ पर चल रहे हैं बताओ? मन मतलब कहाँ? इधर मन में नहीं होता वो ज्ञान में ही होता है। बॉडी का पार्ट है मन, पुद्गलों का, उसमें कहाँ विचार होंगे? तो वो जो विचार है वही आत्मा है, वही ज्ञान है, वही उपयोग है। समझ रहे क्या नहीं समझे? थियोरेटिकल में सिखा सकता हूँ 2-4 लाइनें और आपको। ये तो सब जानना है, ज्ञान से होना ये नहीं जानना। मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो दिन भर हमारे को हम खेल किधर रहे हैं? उपयोग में। मैंने आपको क्या बोला? देखो अभी भी समझाया था मैंने, वो दृष्टांत याद रखो, लेफ्ट हैंड वाला। तो देखो हम दिन भर, आपको लग रहा होगा कि दिन भर मैंने क्या किया, तो पहले रसोई में उपयोग लगाया होगा, हमने दुकान में उपयोग लगाया, व्यापार में, परचेस सेल में आदि। समझ रहे? आप समझ रहे क्या? उपयोगी तो लगाते हैं हम दिन भर। और क्या करते हैं? टेलीविजन देखी होगी, मोबाइल देखी होगी, गप्पे मारे होंगे, कर क्या रहे हो पता है आपको? बॉडी तो देखो, आपको पता नहीं होगा, आप गोवा गए, कश्मीर गए, क्या लेकर गए थे? किसको लेकर गए थे? किसका एंटरटेनमेंट किया? आपको सब पता है कुछ? बॉडी के लिए गए ही नहीं थे। हंसी वादियाँ, खुला आसमान, देखना किसको था? बोलो, समझे कि नहीं समझे? और उपयोग को ही है सब कुछ। समझ रहे क्या? ये समझ जाओ, महान काम हो जाएगा। महान, महान से महान। तो जब मालूम पड़ गया कि बॉडी वर्थलेस है, मिट्टी है, इसके अंदर जो उपयोग है सो काम की चीज़ है। मुझे तो सुखी किसको करना है? उस उपयोग को कि बॉडी को? इतना बताओ उत्तर। मुझे विशाल को सुखी करना है कि उपयोग को? अब ये थोड़ा सा सूक्ष्म जा रहा हूँ मैं। अब देखो दुखी उपयोग है हमारा,
इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा समझे कि नहीं? बताओ एग्जाम्पल, दुख, हम आज बहुत दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो कौन? हाथ पैर नाक कान, कौन? प्रश्न समझे? फिर वो देखो वहां पर भी दुखी कौन है? हाथ पैर नाक कान नहीं, उपयोग। उपयोग दुखी क्यों है, ये प्रश्न उठाओ। वो उपयोग के अंदर कोई इच्छा लेकर बैठ गए तुम। अब समझ रहे कि नहीं? बॉडी पार्ट में तो कोई दुख है ही नहीं। मुझे तो बॉडी के अंदर जो दुख आया तो उपयोग दुखी हुआ कि बॉडी दुखी हुई, ये बताओ। मतलब बॉडी में बीमारी आ गई, जख्म, एग्जाम्पल है, जख्म हो गई, तो बॉडी दुखी हुई कि उपयोग दुखी हुआ? ये थोड़ा सूक्ष्म है, समझने जैसी बात है। देखो ध्यान से सुनना, वहाँ आपको पता नहीं होगा, जैसे बॉडी कट होती है, समझ लो कट हुआ तो क्या होता है, इधर स्किन क्या करती है, वहाँ पर ऊपर स्किन बनाना जल्दी चालू करती है ताकि ब्लड फ्लो ना हो, तो वहाँ पर सेल्स बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं वहाँ के, उसको कवर करने के लिए वहाँ पर एक ब्लैक स्किन क्रिएट होती है ना वो, तो वहाँ पर प्रोसेस फास्ट हो गई है, इसलिए वहाँ पर आपको सेंसेशन ज़्यादा समझ में आएंगे। दुखा तो वो दुखी तो एक भी नहीं हुआ उसमें, ना वो नसें, ना खून, ना वो स्किन। दुख कहाँ हुआ? उपयोग का बार बार वहाँ जाना और अनिष्ट कल्पना में दुख है, बॉडी पार्ट में दुख नहीं। समझे क्या? गहराई समझना आप। जिसको ये समझ में आ गया उसको दुख होता नहीं शरीर के कटने पर भी समझ रहे क्या? उपयोग के अंदर हमने अनिष्ट कल्पना बंद कर दी और उसको जो है त्यो देखना चालू कर दिया तो दुख खत्म हो जाता है। शरीर कटा, शरीर कटा, शरीर की सिगड़ी तो यहाँ पे जब वो यहाँ पर माँ से वो जल रहे उपयोग में क्या हुआ? गलत हुआ, ये उपयोग में आया, वहां से दुख प्रारंभ हुआ है या नहीं? समझे क्या भैया? तो ये पूरी प्रक्रिया आपके अंदर अच्छे से जानी चाहिए कि ये खेल उपयोग का है। और अब जब ये उपयोग पकड़ में आ गया तुम्हारे को, उपयोग वाली चीज समझ में आई क्या? बस अब ये उपयोग दिन भर रहता किधर है, ये प्रश्न है, रहता किधर है? तो याद रखना, वो खिड़कियों का प्रयोग करता है। कौन सी खिड़कियों का? इंद्रियों की खिड़कियों का। और इंद्रियों की खिड़कियों से होता क्या है उपयोग? वहां जाने से इच्छाएं होती है। ये क्लियर है क्या नहीं? सीधा चला, कौन है? पीछे से देखा तो सामने से देखता हूँ, बंगला किसका है, कैसा बना है, किसका आर्किटेक्ट, कल सा कलर, कल सा क्या, कौन है वो कौन है? आप समझ रहे हैं क्या करता है ये क्या करता है? विचार करो। तो उपयोग जब इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाएगा तो क्या करेगा? इच्छा उत्पन्न करेगा, है क्या नहीं? विषय चाह दावानल, समझ रहे क्या? निकली बात बोल चुका हूँ। तो उपयोग इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाएगा तो दुखी होगा क्योंकि इच्छा से ग्रासित होगा, और वो उपयोग जब आत्मा में आ जाएगा तो इच्छा से रहित होकर पूर्ण सुखी होगा। ये है पूरा जैन शासन, ये है दिव्य उपदेश, ये है जिनवानी का सार, ये है धर्म का मर्म। समझे? ये तो उपयोग का प्रयोग विषयों इंद्रियों की खिड़कियों में जाने मत दो उपयोग को। जैसे चलो आपने भी अभी बताया ना, लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट पैर के नीचे देखो, गया उपयोग, गया समझ में आया? चलो राइट हैंड की कोहनी की ओर देखो, कोहनी समझते? देखा? हो रहा है बराबर? चलो लेफ्ट ईयर के पास देखो, कान के पास, हो रहा है बराबर? अब बोलो, अब जानने की ओर देखो, जानना हो रहा है कि नहीं? उपयोग को लगाओ जानने की ओर, लगाया क्या? जानना दिखा क्या? दिखा क्या? नहीं दिखा। चलो ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं दिखा होगा, लेकिन बस वही उपयोग को जो जानन जो निरंतर उत्पन्न कर रहा है इस देह, देखो देह जैसा अमूर्तिक निरंतर जानन जहाँ से बह रहा है, जैसे नमक के डली में से खारापन बह रहा है, वैसे आत्मा में से ज्ञान बह रहा है। अपने उपयोग को उस ज्ञान रूपी समुद्र में या ज्ञान रूपी सूर्य में लगाने से एक अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, समझ रहे, निराकुलता उत्पन्न होती है, जो वास्तविक सुख है, क्योंकि वहाँ इच्छाओं का अभाव होता है। ये प्रक्रिया है जो, देखो ये सब इंटरनल वर्क है, वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ।
सामायिक में करना क्या है, बोलो बोलो क्या करना है? ये जो उपयोग से आप खेल रहे हो दिन भर, इस उपयोग को विचार में लगाकर आत्मा की ओर लेकर आना है। पहले विचार क्या होगा, मैं अमूर्तिक हूँ। अब ये क्या है, देखो ध्यान सुनना, वो जो प्रश्न है विचार वाला, मैं अमूर्तिक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शाश्वत हूँ, समझे, असंख्यात प्रदेशी हूँ, अनंत गुण संपन्न हूँ, अविनाशी हूँ। ये क्या है, उपयोग को विचारों की ओर लगाया गया है। समझ में? अब उपयोग और विचार दो चीज़ें करें हमने यहाँ पर, और अब फिर वो विचार बन करके उपयोग आ कहाँ से रहा, उपयोग का उगम स्थान क्या है, कहाँ से निरंतर उपयोग आ रहा है। तो ये उपयोग जहाँ से आ रहा है उधर उपयोग को लगाना, यह आत्मानुभूति है। क्लियर हुआ क्या? समझाता हूँ, समझ रहा? प्रक्रिया तो हमने सब समझा दी भैया, अब हमारे से कुछ बचा नहीं है, हमने पूरा बता दिया। जो जो बता सकते थे, जितना कुछ बता सकते थे सब कुछ बता दिया, कुछ पेंडिंग नहीं बचा। ठीक है, फिर चलो क्लियर कर। देखो ये तो समझ रहे आप, उपयोग को समझा था हमने, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वो सब करके बता दिया हमने। अब मुझे बताओ, ये उपयोग जो चीज़ है ये प्रकाश जैसी है क्या नहीं, फोकस लाइट जैसी है क्या नहीं, और ये फोकस निरंतर उत्पन्न हो रहा क्या नहीं हो रहा? उपयोग आपके पास निरंतर है क्या नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं से उत्पाद और व्यय हो रहा क्या नहीं हो रहा इसका? हेंस प्रूव्ड इससे सिद्ध होता है कि आत्मा नाम की वस्तु है और उसमें से उपयोग निरंतर उत्पन्न होता है। हो रहा है क्या? सिद्ध। मेरे बेटा मेरा है, ये सच्चाई है कि झूठ है? बताओ, वो झूठ है और मैं आत्मा हूँ, ये सत्य है। इसको स्वीकारने में कितने जान जा रही है हमारी। उपयोग निरंतर बह रहा है, ये कितनी स्पष्ट बात है। क्लियर नहीं है उपयोग हमारे पास, और उपयोग आता कहाँ से है, किस में है वो समझे कि नहीं? देखो गुण पर्याय का तो खेल है पूरा। अब ये दिख रहा है आपको, ये देखो दिख रहा है आपको कुछ तो भी यहाँ पे। अब ये क्या है पता है क्या आपको? ये वर्ण गुण है। पहले ध्यान से देख लेना, वर्ण गुण है ये, विशाल तो है नहीं। ये है चमड़ा, ठीक है, और उस चमड़े के आकार वगैरह को अविशाल नाम दे दिया किसी ने, ठीक है, आप समझ लीजिए। अब ये है जो वर्ण गुण है, दिख रहा क्या है? वर्ण गुण। वर्ण गुण कहाँ पर है? डायरेक्ट अब ये देखो ना, हर समय उसमें से जो डार्क वाली, ब्लैक वाली, व्हाइट वाली जो पर्याय निकलने की, जो भी निकलने की जीवन भर जो निकलती है नाम कर्म के निमित्त से, वो पर्याय निकल रही है। पर्याय दिख रही है ना आपको? एक समय भी अपने वर्ण गुण की पर्याय नहीं रहेगी तो ये हॉलो दिखेगा, ये है या नहीं? तो पर्याय निरंतर है, इसका अर्थ वहाँ पर कोई तो भी गुण है और कोई ना कोई द्रव्य है। क्लियर है कि नहीं? तो पुद्गल द्रव्य है, क्लियर कट होता है इससे। तो सोचो, ये निरंतर अपनी पर्याय निकाल रहा है, एक समय के लिए रुकता नहीं है। तो आत्मा भी एक समय के लिए कहाँ रुकता है? निरंतर उपयोग रूपी पर्याय निकाल रहा है, हाँ या नहीं? समझे कि नहीं? अब बताओ, ये साइंटिफिक नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है, ये काल्पनिक है, ऑर्थोडॉक्स है, हम थोप रहे तुम्हारे ऊपर ये तो विज्ञान है। और मैं आपको प्रूव कर दिया, देखो शरीर के कोई भी पार्ट, पूरी बॉडी डेड पड़ी हुई है, और इस डेड बॉडी में मेरा उपयोग है, इस बॉडी को, डेड बॉडी को बोल नहीं सकता, और है तो ये शरीर पूरा जड़, एक कण में भी उसकी जागृति नहीं है क्या? उसके एक कण में भी चेतना नहीं है, और चेतना जितनी उसको मेरी है, तो चेतना निरंतर उत्पन्न हो रही है, तो चेतना चेतन में से उत्पन्न होगी, सही है कि नहीं? तो चेतना और चेतन ये छोड़कर पूरी दुनिया परिचय है हमारे को अरे बता, चेतन से ही अपरिचय है, समझ रहे कि नहीं? और कर क्या रहे हैं? चेतन की चेतना को पूरी दुनिया में लगा रहे बेचारे। चेतन की चेतना चेतन में नहीं, जड़ में, यही संसरण है। चेतना चेतन से अचेतन में गई, यही संसरण, यही संसार है। और चेतना अचेतन से चेतना में आई, यही मोक्ष मार्ग है, यही मुक्ति है, यही सुखी होने का मार्ग। समझे क्या भैया? समझ पा रहे हो ना? इसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं, कोई हमारी राग द्वेष नहीं तुम्हारे से, लेकिन जो वस्तु स्वरूप है वो समझने की जरूरत है। हम कौन, कहाँ से आए हैं, हमारा स्वरूप क्या है। सोचो, एक नया शरीर मिला, अब यहाँ से पास होगा, देखो बॉडी तो कुछ भी पास नहीं होने की, बॉडी यहाँ पे रह जाने की,
सुना दीदी लाइन बहुत सुंदर है, आप आनंद लेना उसका, है ना। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। देखो उड़ उड़ कर कौन जा रहा है, समझ रहे? चेतन जाता है उड़ के, शरीर यहाँ रह जाता है, चेतन उड़कर चला जाता है। हम उड़कर आए हैं कहीं से यहाँ पर और फिर इस शरीर को मैं मानने लग गए। क्यों नहीं जागते हम? उड़कर आए कि नहीं आए हैं, और उड़कर जाने वाले कि नहीं, सही है कि नहीं? क्योंकि जागना नहीं हमारे को। चेतन उड़ उड़ कर जाता है और जैसे एक शरीर में गया, उस शरीर में आपको भूल जाता है खुद को, और इस शरीर को मैं मानने लग जाता है। बोलो क्या है? क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। बोल क्या है? न बीत रहा झूठे संकल्पों में। बताओ, निज तो न सुहाता है पर ही मन भाता है। क्या बोले हम आपको? चेतन की चेतना को चेतन में रखो, चेतन की चेतना को अचेतनों में मत लगाओ। देखो क्या लिखा है, मैंने बताया कल भी लाइन सुनाई थी। इंद्रिय के भोग मधुर विश्रम लावण्यमय जड़ कंचन खाया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। देखो देखो वो खाद्य पदार्थ में भी उपयोग मिसिंग है, चेतना मिसिंग है कि नहीं? है कि नहीं? वो गोल्ड में भी चेतना मिसिंग है, डायमंड में भी चेतना मिसिंग है, हाँ या नहीं? इस बॉडी में भी चेतना मिसिंग है। लावण्यमय कंचन काया, सब जड़ की क्रीड़ा है। बताया था मैंने वो कि हीरे का मूल्य ज़्यादा कि आँखों का। 500 करोड़ का हीरा है, आँखें नहीं तो वैल्यू है किसकी? हीरे की। 500 करोड़ की हीरे की वैल्यू ज़्यादा कि आँखों की वैल्यू ज़्यादा? आँखों की। सीधी बात हुई ना। 500 करोड़ दे के आँखें दे, क्या मांगेंगे? क्या दो, क्या लोगे आप? आँखें। अब आँखों की वैल्यू ज़्यादा कि उपयोग की वैल्यू ज़्यादा? समझो तुम, आँखें है उपयोग नहीं है तो क्या करोगे? कितने जनों को है कि नहीं, हम देखते हैं दुनिया में आंखें है लेकिन उपयोग उधर जा नहीं सकता क्योंकि पूर्व कर्म बांधे। वैसे विचार करो थोड़ा सा, खेल काहे का है? उपयोग का। आप हो कौन? उपयोग स्वरूपी वस्तु। और बिल्कुल देखो, दिन भर ना उपयोग वाला आत्मा ध्यान में आ रहा, ना उपयोग ध्यान में आ रहा, और दिन भर बिजी किधर पता है आपको? उपयोग को ही लेकर जा रहे मस्त घूमने को। मतलब सोचो, हमारे दिन भर की आपको बताने चाहता हूँ, हम दिन भर करते क्या है? मैं सिंपल मेरी भाषा में देखो, आप उपयोग को पकड़ दे, चल देख, चल सुन, और यही काम करते दिन भर। आप सीसीटीवी चेक कर लेना अपना कल का 24 आवर्स का। उपयोग को इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, बस ये काम करते रहते। वो बोलते मुझे नहीं जाने, चल एक ही काम होता है। जो संसारी भी उपयोग में खेल रहे हैं और मुक्त जीव भी, ये सच्चाई है ये, क्योंकि दूसरी चीज है ही नहीं हमारे पास। उपयोग की कौन सी चीज है हमारे पास? नहीं, शरीर भी है, शरीर के छिद्र में भी तो उपयोग कुछ लेके जाता तो। उपयोग के सिवा दूसरी कोई चीज ही नहीं है, तो बस संसारी दुरुपयोग कर रहे हैं और मुक्त सदुपयोग है उपयोग में। समझ गए? बस चेतना को अपनी चेतन में लगाओ, क्योंकि वो चेतना चेतन की है कि नहीं? चेतना अचेतन की तो है नहीं, क्यों लगा रहे उधर? और लगाने से मिला क्या ये बताओ आज तक? संसार शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ? वही तो बोला मैंने आपको, चेतना चेतन से सटक गई और चेतना अचेतन में अटक गई, इसी का नाम संसार है। और भगवान जी की प्रतिमा का उपदेश वही है, चेतना को चेतन में लेकर आओ। ये ही तो एकमात्र उपदेश है। वो चाहे पद्मासन में हो या खड़गासन में हो, चाहे ऋषभनाथ जी की हो या शांतिनाथ जी की हो या पार्श्वनाथ जी की हो या भगवान महावीर की।
उपदेश तो देखो 24 में से एक ने भी बोला नहीं कि मैं थोड़ा सा अलग बोलूंगा क्योंकि वस्तु स्वरूप से अलग थोड़ी बोल सकते कुछ। 24 के 24 तो एक ही उपदेश दे रहे हैं, अनंत काल से एक ही उपदेश है। और अनंत काल से मैं कर क्या रहा हूँ बताओ? चेतना को बाहर फेंकते फेंकते मैं कितने काल बिता दिए बताओ। और उड़कर जाने वाले के नहीं, चेतन इस शरीर में से जाने वाले के नहीं। इस शरीर यहाँ पे रह जाएगा ना, इस शरीर को क्या करेंगे बताओ? जला देते कि नहीं? मुझे बताओ, तब कोई पुलिस केस नहीं जब जलाएंगे तो। और अभी तुम खरोच भी कर दो तो पुलिस केस। क्यों? वैल्यू समझ रहे किसकी वैल्यू है? पापा पापा पापा, बाद में बॉडी बॉडी बॉडी, फिर पापा से बॉडी किसकी होगी? 5 मिनट मतलब आप बराबर बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ लगेज बॉडी केस क्या? लगेज बॉडी केस क्या? पापा कौन थे फिर? पापा कौन थे? चेतन वस्तु को पापा बोला आपने, समझे कि नहीं? हो गए वो, उड़ के गया वो, किधर गया वो तो भगवान बोल से बोलना ये है। फिर इसकी वैल्यू कितनी? क्या वैल्यू इसकी पता है? फिर अब और एक बात बोल देते हैं, सब लोग हाथ जोड़ते फिर उसके हाथ, ज्ञानी जन नहीं जोड़ते, बोले मिट्टी क्या जोड़े? हाँ अलाउड नहीं वो अपने को, जैनिज्म में अलाउड नहीं, वो तो अजैन लोग हैं पागल। तो वो हाथ जोड़ना बिड़ना हमारा कल्चर नहीं बोला कि तुम इसे कॉपी करते हो, पहले बोलते हैं मिट्टी वो अभी, चेतन तो गया गायब होके, फिर रोने का क्या? और यूँ चले गए, वो भी मत करो, वो मरा नहीं कोई, वो शरीर छूटा है, वो गया कहीं पे और। तो ना रोना अलाउड है हमारे को, वो हाथ जोड़ना अलाउड है, समझेंगे? पुरुषोत्तक पातक का वो फंडा तो मैं बताऊंगा सबको, बहुत उसका मिसयूज होना चालू हो गया भाई मैं तो लूँगा एक आध दिन उसको, है ना? बहुत ही ज़्यादा हो गया, ओवर एग्जाग्रेट कर दिया उस चीज़ों को, कुछ अलग कंसेप्ट था, कुछ अलग ही लेके चल दिए। क्या बोल रहे थे? प्रश्न है कुछ? हाँ क्या बोल रहे? सब दिन चढ़ाते क्या? तो कोई परिवार का एक सदस्य है? वैसे तो अलाउड ही नहीं है। और देखो मैं आपको बता दूँ और एक बात, बता दे, टाइम बहुत निकल जाता है मुझे आपको। वो क्यों है पता है आपको? सिर्फ साइकोलॉजिकल गेम है। तुमने तुम्हारी तरफ से पूरा क्लियर कर दो ताकि तुमको कल डर ना रहे, सपना में आना आए मैंने नहीं किया, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल है वो समझेगा नहीं? मेरे अंदर से पूरा क्लियर कर दो। देखो आपको बता दूँ और एक बात, जलाने के लिए बड़ा बेटा क्यों? मैं आपको बहुत, उसके पीछे भी इतने लॉजिक है, मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ। क्यों? हक किसका? बेटे का। बेटे में बड़ा बोलेगा, छोटे को क्यों बोला, बड़े को क्यों नहीं बोला? बड़े का। और बड़े ने कर लिया, मैंने सबसे समझदार बेटा, बड़ा बेटा, समझ रहे? और फिर क्या तुम उसके हाथ से क्यों? कभी डाउट ना रहे, उन कैश नहीं होगा कभी, तेरे हाथ से करती, मतलब सब साइकोलॉजिकल है वो, मतलब और याद रखना वो सब साइकोलॉजी और कुछ भी नहीं है वो प्रोसीजर पूरी की पूरी, और कुछ नहीं है वो। बोलना ये है कि हमारे को आखिरी में वो है क्या? डेड बॉडी, मिट्टी। अभी सोचो तुम उसको, वो बॉडी को अभी तुम बोल रहे हो कि वो पापा है, दादा दादी है, जो भी होंगे, और फिर जला क्यों रहे? फिर लगे अस्थियाँ ला रहे हो, और फिर बाद में देखने को तो भी जाती है वो मिट्टी का क्या हुआ? कोई कनेक्शन नहीं है मिट्टी से, समझ में आ रहा है? और ये मिट्टी है, ये रियलिटी है, रोज विचार कर लिया करो इसको, दिस इज मिट्टी एंड आई एम लिविंग। जड़ सोया हुआ है और मैं जागा हुआ हूँ, ये सोते रहता है, इसको काम सोना है, स्पर्श गंधवर्ण काम है उसका। सोचो, अब इतना स्पष्ट साइंटिफिक होते हुए भी हमारे को अगर विश्वास नहीं करना है कि मैं आत्मा हूँ, अब तो आपको भगवान जी भी अच्छा नहीं कर सकते कोई अच्छा नहीं कर सकता तुम्हारा। अभी खुद को मिट्टी मानना है, अभी भी मानो, खुद को जड़ीज मानना है, मानो, उपयोग स्वरूप आत्मा नहीं मानना है, मत मानो। फिर इसकी जिम्मेदार आप स्वयं, समझ रहे? अपनी तकदीर हम लिखेंगे, है ना? हम मुक्ति को जाए तो हमारे हाथ से गए, और संसार भटके तो भी हमारे हाथ से भटके, ठीक है? सहजानंदी